जय हिंद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये पंथियां जो भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम ने जो एक गलत खबर अफवाह फैलाई है जो कॉन्स्टिट्यूशन सभा के बारे में, उसका बारे में जरा गौर फरमाइएगा। भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम आज संविधान का गला घोटने जा रही है। नाविका जी, क्योंकि मेरे मित्र कमरू जमा चौधरी ने कुछ कविता की पंक्तियां से शुरू किया है, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपनी पंक्तियां पेश करूं। महाराष्ट्र में दिखाए लाल किताब, जम्मू कश्मीर में गए भाग। महाराष्ट्र में अंदर से निकली खाली किताब और जम्मू कश्मीर में एनसी के भाईजान बोले संविधान हटाओ जनाब, संविधान हटाओ जनाब। अरे भाई, इतने असली संविधान आपको पसंद है तो जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करने का रेजोल्यूशन काहे पारित किया, उस पे आते हैं। पर संविधान घोटाला, बताइए, हर प्रकार के घोटाले के बाद संविधान घोटाला पहली बार हम देख रहे हैं। ब्लैंक संविधान, ब्लैंक नेता और उसके प्रोमिसेस भी ब्लैंक। अब मैं आता हूं कि असली इनका नारा क्या है। संविधान का अपमान, यही राहुल और कांग्रेस की पहचान। आप बताइए, अभी संविधान के बारे में कितनी सुंदर व्याख्या की कमरू जी ने, पर कमरू जी आपके एनसी वाले भाईजान बोल रहे कि अंबेडकर जी का संविधान नहीं चाहिए जम्मू कश्मीर में। आज तो पहली बार लागू हुआ है, वो तो चाहते 370-35 से लागू हो, मतलब 2 संविधान हो। वो चाहते हैं कि जो आरक्षण पीडीए समाज को, एससी-एसटी समाज को मिला है, ये पीडीए वाले भी पहुंच गए डिबेट में आज, तो वो पीडीए को आरक्षण ना मिले। तो आप पहले कैटेगोरिकली बताइए, क्योंकि सरकार इंडी की है, अखिलेश जी तो जम्मू कश्मीर भी गए थे। मैं कैटेगोरिकली जानना चाहता हूं कि अंबेडकर जी का संविधान लागू होगा, इसका मतलब कि 370 बहाल नहीं होगा, इसका मतलब कि एनसी ने जो रेजोल्यूशन लाया है उसके खिलाफ है कांग्रेस, या कांग्रेस उसके साथ है? पहला सवाल। दूसरी बात, कांग्रेस का तो मूल डिफॉल्ट सेटिंग ही एंटी अंबेडकर, एंटी संविधान है भाई। इमरजेंसी लागू किसने किया? किसने आरक्षण के खिलाफ 1961 में लिखा? नेहरू जी ने। 80 to 90 मंडल का विरोध किसने किया? इंदिरा, राजीव जी ने। किसने 2004 से 14 तक ओबीसी रिजर्वेशन को काटकर मुस्लिम को रिलीजियस बेसिस पर रिजर्वेशन दिया? कांग्रेस ने। कर्नाटक में रिलीजियस बेस रिजर्वेशन किसने दिया? कांग्रेस ने। कांग्रेस यूसीसी का विरोध करती है, कांग्रेस रिलीजियस रिजर्वेशन की पैरवी करती है। कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में रईस शेख ने बोला है मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए, और अगर आप संविधान के इतने साथ है। आखिरी सवाल है, 3 तलाक का कानून जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट की मान लो ना, सुप्रीम कोर्ट ने 370 को सही बताया। सुप्रीम कोर्ट की कोई बात नहीं माननी, लेकिन हम तो समाज को जोड़ने की बात करने वाले लोग हैं, संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। इन्होंने कितनी सुंदर बात की, इन्होंने कहा हम तो समाज जोड़ने वाले लोग हैं। अरे भाई, समाज बाद में जोड़ना, भारत तो तब जुड़ेगा जब एक संविधान अंबेडकर जी का होगा। आपके एनसी वाले भाईजान जो आपके जम्मू कश्मीर में अलायंस पार्टनर इंडी सरकार में है, वो कह रहे हैं कि 2 संविधान होगा, अंबेडकर जी के संविधान को लागू नहीं करना चाहते। तीसरी बात और आखिरी बात कि आरक्षण समाप्त, नाना पटोले, राहुल गांधी ने कहा, और आज तो एनसी ने किया। 370 बहाल हो, मतलब वाल्मीकि समाज को जो पहली बार आरक्षण 70 वर्ष में मिला वो चला जाए, ये उन्होंने रेजोल्यूशन पारित किया। उस पर पीडीए वाले कुछ नहीं बोल पा रहे। और आखिरी बात, मुद्दे की बात, आज इंडिया अलायंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर में, उसने रेजोल्यूशन युवाओं पे लाया क्या? उसने रेजोल्यूशन महिलाओं पर लाया क्या? उसने रेजोल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे लाया क्या? उसने रेजोल्यूशन 370 पर लाया, जिसको हमने कब्र में गाड़ कर डाल दिया है। और चाहे आप जितना गाड़ गाड़ कर निकालिए, ये कब्र से नहीं निकलने वाली 370। देखिए, कोई भी चीज हो, अगर प्रक्रिया डेमोक्रेटिक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, पार्लियामेंट्री नॉर्म्स, असेंबली के नॉर्म्स के हिसाब से है, तो उसमें चिंता किस बात की है? अगर रेजोल्यूशन पास होगा, अगर मेंबर्स चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है, तो इसके अंदर हल्ला हम क्यों मचा रहे हैं? नाविका, आज मूल सवाल क्या है? मूल सवाल यह है कि हम सभी लोग संविधान के प्रति कमिटेड है। विवेक जी भी कमिटेड है, हर्षवर्धन जी भी, मैं भी। पर आज एनसी, इंडिया अलायंस ने उसी संविधान को बाहर करने का प्रस्ताव पारित किया है। सवाल तो आज विवेक से यह पूछो कि आप इस प्रस्ताव के साथ है या नहीं है। सवाल पूछो अनुराग से, आप इस प्रस्ताव के साथ है या नहीं है। और एक लाइटर नोट पे एक बात बोलूं मैं, एक सेकंड, एक लाइटर नोट पे, विवेक जी सुनिए, विवेक जी 10 सेकंड, एक लाइटर नोट पे, सबसे पहले संविधान का अगर कभी किसी के खिलाफ गलत इस्तेमाल हुआ तो वो नंबूदरी-पाद की सरकार थी, जिसको नेहरू जी ने बेदखल कर दिया प्रेसिडेंट रूल लगाकर। ये बोलते हैं कि यू टर्न, कि जिसको ये पानी पी पी कर कोसते हैं, उनके कसीदे आकर ये यहां पर गाते हैं। भाई बताइए, क्या बोला जाएगा? अनुराग भदौरिया, पीडीए की बात क्यों करते हैं? जो इतनी देर से बात हो रही थी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, पिछड़े अगले, भाई जो दलित समाज है पीछे रह गया, उसको आगे लाना है ना, मुख्यधारा में शामिल करना ना। आज अभी अनुराग ने पीडीए की बात की, दलितों की बात की, अच्छी बात की। अनुराग जी, जो रेजोल्यूशन एनसी ला रही है उसका मतलब यह है कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए पीडीए को। इसीलिए मैं आपसे बार बार एक ही सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस, समाजवादी और लेफ्ट का आज के एनसी के इस रेजोल्यूशन पे क्या स्टैंड है? क्योंकि वो चाहते हैं ना पीडीए को आरक्षण मिले, ना संविधान बाबा साहब का लागू हो। आप उस पर स्टैंड छोड़कर फूड इंडेक्स पे, ऑयल इंडेक्स पे चले गए। 10 सेकंड। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर, क्या बात है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें। तो फिर इस वीडियो में शहजाद पूनावाला बात कर रहे हैं अनुराग भदौरिया से संविधान के बारे में। और संविधान आप लोगों को जैसे पता है एक डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट हमने एकजुट होके 1950 में आयोजित किया था, जिसमें हमारा जो देश है वो एक रिपब्लिक बना था। तो फिर उस डॉक्यूमेंट को एक होली और एक जो एक रिलीजियस बुक की तरह प्रदर्शित करने वाली एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हुई है 24 इलेक्शन के बाद। क्योंकि आप लोगों को जैसे दिखाई दिया होगा, इन लोगों को लग रहा है, इंडिया अलायंस के लोगों को, कि बीजेपी जो 24 में बहुमत से नीचे आई है, वो इसलिए आई है क्योंकि
इन लोगों ने जो बोल दिया था कि संविधान खतरे में है, संविधान को हटा देंगे ये लोग, संविधान से बहुत चीज़ें जो एक वर्ग के लिए गलत है उसको हटा देंगे, और संविधान से सेकुलरिज्म और भी बहुत सारे इज़म्स को हटा देंगे, उसके कारण हारे थे बीजेपी। पर ये नहीं था, बीजेपी इसलिए हारा था क्योंकि बीजेपी ने जो झूठ कांग्रेस ने बोला था कि बीजेपी आरक्षण ख़त्म कर देगा संविधान से, संविधान के अंदर जो आरक्षण है वो ख़त्म कर देगा, उसके कारण बीजेपी की हार हुई थी। हार नहीं, उनका जो जीत का जो अंतर है, जो एक बहुमत है, जो एक मेजॉरिटी है, वो नहीं मिला था। और वो इसलिए नहीं मिला था क्योंकि बीजेपी की गलती थी कि उनका अहंकार था, कि उनको लग रहा था कि वो 400 पार कर रहे थे ना। 400 पार सबसे ब्लंडरस और बिल्कुल यूजलेस सा एक नारा बन गया था कि लोगों को लगने लगा कि बीजेपी 400 तो आ ही रहा है, तो फिर हमको वोट करने के लिए जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो जाएगा कि उनको 300 सीट मिल जाएगा, बीजेपी के पार्टी के पूरे उसके जो एक कोएलिशन है उसको 350 मिल जाएगा, और बीजेपी को अकेले में 280, 260, 70, 72, 67, 268, 67 ऐसे कुछ मिल जाएगा। पर उससे कम तो हो नहीं सकता। इतना लग रहा था लोगों को कि वो लोग जो बीजेपी को वोट करने के लिए उतारे होते थे, उन लोगों को लगने लगा और वो घर में बैठे गए। और बहुत सारा नाराज़गी भी थी बीजेपी के अगेंस्ट, क्योंकि बीजेपी ने जो एक मुस्लिम वोटरों को एक लुभाने की बहुत नीचे जाके कोशिश की, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे नारे भी दिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और तृप्तिकरण, ऐसे ऐसे नारे दिए, जिसके कारण लोगों को लगने लगा कि अब हमारा जो कोर वोटर है बीजेपी का, उसको लगने लगा कि हमारा जो एक एजेंडा था, हिंदुत्व वाला एजेंडा, उस एजेंडा से ये पीछे निकल रहे हैं, इनको वो एजेंडा अब न्यारा नहीं लग रहा है। इसलिए बीजेपी के जो कोर वोटर है वो भी कहीं नहीं बाहर वोट करने के लिए नहीं गए। और उसके ऊपर ये आरक्षण के ऊपर, तो फिर ये जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है, ये एक रिलीजियस बुक नहीं है जिसको कभी चेंज नहीं कर सकते। हमारे जो हिंदुओं की जो रिलीजियस बुक्स हैं उसको रिफॉर्म भी कर सकते हैं उसके अंदर, बाहर जाके, अंदर नहीं, लोग बाहर जाके रिफॉर्म्स भी कर सकते हैं खुद के अंदर। पर दूसरे रिलीजन्स हैं जहाँ आप एक वर्ड भी उनके होली बुक से चेंज करोगे तो फिर उधर आपका गला काटने का और भी बहुत सारा जो फतवा और सब आपके अगेंस्ट दौड़ने लगेंगे लोग। तो फिर ये जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, वो मूवमेंट हमारे मूवमेंट को ये नहीं बोल सकता कि तुम गलत हो, क्योंकि हम गलत नहीं हैं, इधर हमारी कोई गलती है ही नहीं। हम संविधान बदल सकते हैं अमेंडमेंट्स लेके आके, और एक दायरा है उसमें भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर आर्ग्यूमेंट लगा के संविधान की जो मूल भावना है, वो मूल भावना को भी इंदिरा गांधी ने धराशायी कर दिया था, जैसे सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड हमारे संविधान में इंसर्ट करके, जो कभी हमारे संविधान में हुआ भी नहीं कर सकता। हमारा जो संविधान है वो एक धर्म न्यूट्रल संविधान है, वो किसी धर्म को ज़्यादा क्या बोलते हैं, ये जो एक फेवरिटिज़म नहीं देता है। और उसका फेवरेटिज़म किसने डाला है? वो कांग्रेस ने डाला है। कांग्रेस ने वो फेवरेटिज़म डाला है और एक रिलीजन को बहुत सारे जो राइट्स हैं वो दे दिए गए, जैसे वक्फ बोर्ड का उनको माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया गया, उनको बहुत सर पे चढ़ा के बैठा के रखा है। अभी 24 के इलेक्शन के बाद तो और भी ज़्यादा, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनका जो एक वोट बैंक है वो कभी भी उनके से पीछे नहीं होएगा, वो एक ही वोट बैंक है, वो है मुसलमानों का। और उस मुसलमानों को पूरी तरह अपीस कर रहे हैं और हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था, बटोगे तो कटोगे। हिंदुओं को कास्ट से ऊपर लेके आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और भी बीजेपी के जो लीडर्स हैं। अभी उनको लग रहा है कि उनको फिर से अपना जो एक रूट है उसके अंदर जाना पड़ेगा, और ये सबका साथ सबका विकास, इसको पीछे रखना पड़ेगा, और बटोगे तो कटोगे इसको ही लेके आगे जाना पड़ेगा। और हिंदुओं को एकजुट करके
एक बड़ा सा कोएलिशन बनाना पड़ेगा और उस कोएलिशन के कारण ही हम देश को सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि ये जो एक अहंकार आ गया है इन लोगों के अंदर, इंडिया अलायंस के लोगों के अंदर अभी भी है। ये हरियाणा के इलेक्शन की बात भी है मेरे ख्याल से। ये जो महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन में अगर ये हारेंगे ना तो फिर इन लोगों के दिमाग में आएगा, और यूपी के जो बाईपोल्स हैं उधर भी हारेंगे। अगर समझ लीजिए वो 9 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी जीत गई तो फिर उनका ही हार होगा। तो फिर ऐसे हार होंगे तो फिर उनको भी समझ आ जाएगा कि ये है जो हमारा जो एक पीडीए शीडीए जो एक सेक्युलर राजनीति के तरफ फिर से हम जा रहे थे, वो एक रॉन्ग रोड है। क्योंकि एक बार आप झूठ बोल के लोगों को बोल सकते हो कि शेम ऑन मी, लाई वंस शेम ऑन मी, लाई ट्वाइस, ये मेरी ही गलती है, मेरे पे ही गलती है। और मेरी गलती अगर आप मानोगे, हमारी गलती आप मानोगे तो फिर ये जो गलती है आरक्षण को हटा देंगे। वो झूठ हम पकड़ के उन लोगों की, जिन लोगों ने वो झूठ फैलाया, उनको हम अरेस्ट करके अंदर डाल देते और करेक्शंस करते। जैसे वक्फ बोर्ड को जैसे अभी लेके हम अमेंडमेंट लेके आने की कोशिश करके इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी बोल देते हैं हम कि ये जो वक्फ बोर्ड एक्ट है इसको हम डस्टबिन में डाल देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। तो फिर हिंदू वोटर भी बाहर आके वोट करता। जो वोटर बाहर अंदर बैठा हुआ था सोच रहा था कि आपको मुसलमान वोट मिल गया ना, तो फिर ज़रूरत नहीं हमारा वोट आपको, तो फिर हम अंदर ही बैठ जाते हैं। तो फिर वो वोटर बाहर निकलता तो फिर हो सकता था बीजेपी को 310, 350, 360 सीट नहीं मिलता अकेले बीजेपी को, पर एटलीस्ट बहुमत से ऊपर होता और ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता क्या बीजेपी 275, 276। अगर बहुत अच्छी तरह होता बीजेपी का कोर वोटर बाहर निकलता तो फिर बीजेपी को 290, 295, 285 ऐसे कुछ भी आ जाता, तो फिर भी वो इस जो वक्फ बोर्ड को पूरी तरह उखाड़ के फेंक सकते। पर अभी आपको देख रहा है प्रेशर ग्रुप्स, जो मुसलमानों का प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो जो बीजेपी के एलाइज हैं जैसे जेडीयू है और टीडीपी है, उसको प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहा है इस वक्फ बोर्ड के ऊपर। तो फिर ये सब चीज़ें के कारण आपको पहले ही ध्यान रखना चाहिए था, पर अभी देर आए दुरुस्त आए, और हिंदुत्व में ही आगे चलना चाहिए। और आपके जो साथी हैं उनको भी बोलना चाहिए, आप लोगों को हमारे साथ आप जब तक हो तब तक आपको कभी मुसलमान वोट नहीं देने वाला। तो फिर उस वोट के लिए आप भूल जाइए, आप हिंदुओं को एकजुट करिए। जैसे पवन कल्याण कोशिश कर रहे हैं, वो हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनको पता चल गया, उनको वोट नहीं करने वाले जब तक वो बीजेपी के साथ है। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बिल को दबाइए। हर हर महादेव, जय श्री राम।